भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, सुतजी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से, कि भगवान की साधना करना, भक्ति करना, लेकिन भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं है। एक पौराणिक उपाख्यान आता है पुराणों के अंदर, एक साधु यमुना के किनारे वास करता है। रोज का नियम उसका, रोज बिहारी जी के दर्शन करने जाता है। बिहारी जी के मंदिर में जो ज्योत लगती है केवल वो ही दिखाई देती है। उस साधु को बिहारी जी का दीदार नहीं होता है, मुखार बिंद के दर्शन नहीं होते। वो साधु जब दर्शन करके बाहर निकलते हैं, लोग उनके सामने बातें करते हैं, देखो आज बिहारी जी ने पीले रंग की पोशाक पहनी, क्या आनंद झलक रहा था, कितना आनंद आ रहा था। जब वो साधु ये बात सुनते तो उनका मन उदास हो जाता। इतना बड़ा पापी मैं, इतना बड़ा निष्ठुर मैं, वो बिहारी सबको दर्शन देते हैं, लेकिन मैं ये भागा, मुझे ही दर्शन नहीं देते हैं। शायद कल देंगे। कल फिर गए साधु बिहारी जी के दर्शन के लिए। फिर वही बात, लो दिखती है, दीदार नहीं होता। भक्त लोग बाहर निकलते हैं, बात करते हैं, आज हरे रंग की पोशाक पहनी है ठाकुर ने, आज तो आनंद आ गया, आज तो आनंद लुट रहा है बिहारी जी के मंदिर में, दर्शन में, दीदार में। साधु विचार करने लगे, ये कैसा जीवन मेरा, पूरा साधु साई जीवन रहा है। क्या अपराध हुआ मुझसे, क्या त्रुटि हुई मुझसे, मुझे ठाकुर दर्शन क्यों नहीं देते। साधु ने विचार बना लिया, इस शरीर को अब रखना नहीं चाहते हैं, इस शरीर को नष्ट कर देंगे। इस जीवन में अगर गोविंद नहीं है, राधा माधव नहीं है, क्या करना इस जीवन का, क्या करूं मैं जी के, नहीं जीना मुझे अब, बगैर उसके जिया नहीं जाता। विचार करने लगे, भोर होते ही यमुना में छलांग लगा दूंगा, अपने जीवन की लीला को नष्ट कर दूंगा, नहीं जीना मुझे अब। साधु सो गए। स्वप्न आया साधु को, साधु को स्वप्न आया, दर्शन दिए बिहारी जी ने। बोले बाबा तुम्हें दर्शन करने, बोले हाँ, तो एक काम करना, तुम्हें बिहारी जी दर्शन दे देंगे। बोले आप कौन, बोले हम कोई नहीं, हम तो उपाय बताने वाले हैं। बोले क्या करना होगा, बोले इस जमुना के किनारे के थोड़ा आगे घाट के पास एक कोढ़ी रहता है, वो तुम्हें प्रणाम करेगा, तुम उसे कहना कि भगवान तुम्हारा कोढ़ ठीक करेंगे, जरूर करेंगे, इतना सा कहना है, तुम्हें बिहारी जी दर्शन देंगे, वादा है मेरा। भोर होते ही साधु पहुंचे कोढ़ी के पास। कोढ़ी ने प्रणाम किया। साधु ने कथनानुसार कहा कि सुनो भैया, भगवान तुम्हारा कोढ़ ठीक करेंगे, जरूर करेंगे।
सांझ को पहुंचे साधु दर्शन करने के लिए। बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे, सामने बिहारी जी, और जैसे ही एक टक लगाकर उस साधु ने बिहारी जी की आंख में आंख डाल के देखा तो साक्षात दर्शन हो गए। आंखें गीली हो गई साधु की। बोले पूरा जीवन निकाल दिया, आपने कभी दर्शन नहीं दिए, आज पहली बार किसी कोड़ी के लिए प्रार्थना की, आपने दर्शन दे दिए। तब बाकी बिहारी ने अपनी नजरें नीचे कर ली। भगवान ने कहा मैं तुम्हें दर्शन देता तो कैसे देता, अपनी शकल दिखाता तो कैसे दिखाता। तुमने तो जीवन में कभी कुछ मांगा ही नहीं है, जब मांगा ही नहीं है तो मैं तुम्हें दर्शन देने के लायक नहीं हूं। आज पहली बार तुमने किसी के लिए प्रार्थना की है, दुआ की है, कुछ मांगा है, तो मैं तुम्हें दर्शन देने के लायक बन गया। विरह बहुत कुछ सिखाता है, व्याकुलता, वेदना, ये विरह सिखा देता है। जब सामने कोई होता है तो उसकी कीमत का एहसास नहीं होता है, उसके चले जाने के बाद एहसास होता है। नजर मिली उसकी, व्याकुल हो गए साधु। बिहारी जी की कृपा का दीदार किया, लोगों को प्रेरित करने लगे, नजर में लाइए, बांके बिहारी की आंखों में आंखें डालकर देखिए। बेचैनी किसे कहते हैं, एहसास होगा तुम्हें। और जिसने भी बिहारी जी से नजर मिलाई है, फिर दुनिया वालों की हिम्मत नहीं जो उससे नजर मिला सके। याद करिए, मीराबाई बांके बिहारी का दीदार करने के लिए आई, ऐसी नजर पड़ी, बांके बिहारी की आंखों में आंखें डालकर देखा, बिहारी जी स्वयं उनके पीछे पीछे चले गए। नजर ही व्याकुलता पैदा करती है। कृष्ण का दीदार करने के बाद ताउम्र उसकी याद में जीने वाले साधु इस बात को जानते हैं, वो सन्यास के मार्ग पर अपना जीवन यापन करने वाले अघोरी बाबा, वो सन्यासी जानते हैं दीदार की कीमत क्या होती है। व्याकुलता किसे कहते, वो जानते, उनका हृदय बोलता है। वो कहते हैं कि कसूर तो नजरों का था, जिसने तेरा दीदार किया, दिल तो मुफ्त में मारा गया, जिसने बेइंतहा प्यार किया। हमारा कसूर हमारी नजरों का था मोहन, हमारी नजर तुम्हारी नजर से क्या मिल गई, फिर दुनिया से नजर मिलाने की हमारी हिम्मत नहीं है। बस तुम्हारी नजर के हम दीवाने बनकर घूमते रहते हैं। वेदना, व्याकुलता पूछो उन ब्रजवासियों से, उन गोपियों से, कैसे कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के नाम पर जीने वाली ये ब्रजांगनाएं, ये गोपियां, ये कृष्ण के सखा, ये सारे के सारे जानते हैं कि सही मायने में प्रेम की परिपाटी क्या होती है, प्रेम की परिभाषा क्या होती है। वो कभी शिकायत नहीं करते, शिकायतों का उनके पास अंबार नहीं। वो जानती है कि हमने क्या किया, मोहन ने हमारे साथ क्या किया। ब्रज के भक्त कहते हैं, चीख चीख कर कहते हैं, हमें मालूम है हमारे सारे के सारे गुनाह, हम जानते हैं, हमें मालूम है हमारे सारे गुनाह। एक तो हमने मोहब्बत कर ली, दूसरी तुमसे कर ली, और तीसरी बेपनाह कर ली। प्यार से बोलो राधे राधे।